हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेड फॉर ईच अदर पार्ट 2 और इट इज़ जस्ट टू शॉर्ट, तो ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। सो डोंट टेक सीरियस, लेट गेट स्टार्टेड। एट नाइट जंगकुक अपना सारा काम ख़त्म कर कर घर पर आता है। जंगकुक जैसे ही डोर बेल बजाता है, तायंग इमिडिएटली डोर ओपन करता है। तायोंग को दरवाजे पर देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक को इन सारी चीज़ों की आदत नहीं है। तायोंग अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड टोन में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और सोए नहीं? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं दरअसल आपका वेट कर रहा था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ सो जाओ, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ही आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे अच्छा लगता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग भी एक पपी की तरह जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। जंगकुक अपने कोट को रिमूव करता है, तभी तायोंग जंगकुक का खाना लेकर रूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक तायोंग को देखकर अपनी कोल्ड टोन में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है। ये कहकर तायोंग चुपचाप बेड पर लेट जाता है। जंगकुक फ्रेश होकर रूम में आता है और फिर से सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है। जंगकुक को देखकर तायोंग अपनी हल्की सी आवाज़ में कहता है, आप सोने नहीं वाले हो? काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, हाँ, कुछ काम है, फिर सो जाऊंगा, तुम सो सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग टर्न अराउंड हो जाता है और सो जाता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अपना काम ख़त्म कर देता है और बेड पर आकर लेट जाता है। तभी अचानक तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक की चेस्ट पर रखता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था, इसलिए जंगकुक तायोंग से कुछ नहीं कहता और वैसा ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के फेस पर हिट करती है, तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और अपने साइड देखने लगता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था, बेड पूरा खाली पड़ा था, जिसकी वजह से तायोंग इमीडिएटली बेड पर उठकर बैठ जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तायोंग टाइम की तरफ देखने लगता है। सुबह के 9 बज चुके थे, जिसे देखकर तायोंग अपने मन में कहता है, इश, मैं इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं अभी तक सो ही रहा हूँ, मुझे अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे उठने में देर हो गई, क्या मैं आपके लिए खाना बना दूँ? तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, नहीं, इट इज़ ओके, वैसे भी मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुमको ये फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक बिना खाए ही चला गया, वो भी उसकी गलती की वजह से। कुछ देर बाद तायोंग नीचे आता है अपने सैड फेस के साथ। जिन तायोंग को इस तरीके से उदास देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग, व्हाट हैपन, तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो? जिन की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जिन से कहता है, जंगकुक बिना खाए हुए ही ऑफिस चले गए और मैं उनको ब्रेकफास्ट भी नहीं दे पाया, मैं कितना ज़्यादा लापरवाह हस्बैंड हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है,
तो इट इज़ ओके, तुम उसके ऑफिस में लंच लेकर क्यों नहीं जाते हो। जिन की ये बात सुनकर त्यों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन से कहता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है ऑफ कोर्स तुम उसके हस्बैंड हो और इतना तो तुम कर ही सकते हो अपने हस्बैंड के लिए। जंगकुक के लिए अच्छा सा खाना बनाकर लेकर जाओ, उसे भी अच्छा फील होगा। जिन की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन से कहता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम ऐसा कर सकते हो। जाओ उसके लिए खाना बनाकर लेकर जाओ और अच्छा खाना बनाना। जिन की ये बात सुनकर तायंग अपना नोट करता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर किचन में आ जाता है और खाना बनाने लगता है। लेकिन तायंग को ठीक से खाना बनाना आता ही नहीं, क्योंकि तायंग अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करता था और घर का सारा काम आयु ही करती थी, इसलिए तायंग को ढंग से कुछ बनाना आता ही नहीं। लेकिन तायंग अपनी पूरी कोशिश कर कर जैसे तैसे खाना बनाता है और टिफ़िन पैक कर कर कहता है फाइनली खाना तो बन गया है, अब मैं इसे लेकर जंगकुक के ऑफिस चला जाता हूँ। ये कहकर तायंग बड़ी ही स्माइल के साथ टिफ़िन को पैक करता है और बाहर आकर जिन की तरफ देखकर कहता है मॉम मैं उनके ऑफिस जा रहा हूँ खाना देने के लिए। तायंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है ठीक है और अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। जिनकी ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ऑफिस में अपना काम कर रहा था, तभी जंगकुक की सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम लीसा है। लीसा को जंगकुक पर हमेशा से क्रश है, लेकिन जंगकुक लीसा की तरफ देखता भी नहीं है। लीसा जंगकुक के पास आती है और बड़ी सटीसिंग तरीके से फाइल को टेबल पर रखकर कहती है सर ये हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइल है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। लीसा जंगकुक के करीब आने की कोशिश करती है, तभी लीसा अचानक से जानबूझकर जंगकुक के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर तायंग अपने हाथों में टिफ़िन लेकर पहुँच जाता है। तायंग बिना कुछ कहे ही कैबिन का डोर ओपन करता है और लीसा को जंगकुक के ऊपर गिरा हुआ देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक इमीडिएटली लीसा को धक्का दे देता है और लीसा को डांटते हुए कहता है लीसा आर यू मैड, तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। लीसा पीछे होती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है आई एम सो सॉरी सर, मेरा बैलेंस ही बिगड़ गया। तभी तायंग अपनी हल्की सी आवाज़ में जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तायंग को वहाँ पर देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है अभी के अभी कैबिन में से निकल जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपना हेड नोट रखती है और तायंग की तरफ देखकर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। जंगकुक अपने कोट को फिक्स करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है ती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तायंग जंगकुक के पास आता है और टिफ़िन बॉक्स को जंगकुक के टेबल पर रखकर कहता है आपने ब्रेकफास्ट किया नहीं मेरी वजह से, तो मैं आपके लिए लंच लेकर आ गया। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है तुमसे ये किसने कहा कि मैंने तुम्हारी वजह से ब्रेकफास्ट नहीं किया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बड़ी ही मासूमियत के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है तायंग मैं ऐसा बहुत बार करता हूँ और मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों ही नहीं करता, क्योंकि मेरे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तारीफ देखकर कहता है आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको पता है ना आपकी बॉडी को कितना ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, आप रात में भी पूरी रात बस काम ही करते रहते हो, आपको रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा वार्म फील होता है, क्योंकि आज तक जंगकुक का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था
और तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप प्लीज़ लंच कर लीजिए, मैं आपके लिए खुद अपने हाथों से बना कर लेकर आया हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और सोफे पर बैठ जाता है। तायोंग बड़े ही हैप्पी फेस के साथ जंगकुक को लंच सर्व करता है। लंच दिखने में ठीक ठाक था, लेकिन उसे स्मेल कुछ खास नहीं आ रही थी। लेकिन तायोंग ने जंगकुक के लिए बनाया था, इसलिए जंगकुक तायोंग से कुछ भी नहीं कहता। तायोंग जंगकुक को खाना सर्व कर कर उनके हाथों में देता है। जंगकुक जैसे ही पहली बाइट लेता है, जंगकुक को तायोंग के हाथ के खाना बहुत ज़्यादा सॉल्टी और स्पाइसी लगता है। लेकिन जंगकुक कुछ नहीं कहता, चुपचाप खाने लगता है। तभी तायोंग एक बाइट अपने मुंह में डालता है और तायोंग जैसे ही अपने मुंह में बाइट लेता है, तायोंग को खाना काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी और स्पाइसी लगता है। तायोंग इमिडिएटली पानी पीता है और जंगकुक के हाथ से खाने की प्लेट लेकर कहता है, ये कितना ज़्यादा सॉल्टी और स्पाइसी है, आप ऐसा खाना कैसे खा सकते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक पानी पीता है और तायोंग से कहता है, इट इज़ ओके, मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि तायोंग जंगकुक के लिए अच्छा खाना भी नहीं बना पाया था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं एक काम करता हूँ, बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता हूँ, वही खा लेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता। जंगकुक उन दोनों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है, लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, उदास होने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप खाना खाओ, फिर हम दोनों घर चलते हैं, वैसे भी मेरी आज कोई मीटिंग नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर कार में बैठ जाता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। लेकिन तायोंग को जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि तायोंग अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छा सा खाना भी प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तायोंग अपने उदास फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आज आपने ढंग से लंच भी नहीं कर पाया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट फॉर मी, वैसे भी मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगती और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं रोज़ लंच, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर कर पाऊँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना सर नीचे कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। जंगकुक मिरर में से सब कुछ देख रहा था और वो ये भी देख रहा था कि तायोंग कितना ज़्यादा उदास है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर घर पर पहुंच जाता है और फ्रेश होने के लिए अपने बेडरूम में चला जाता है। जिन तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, ती क्या हुआ, इतना ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो। जिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिन की तरफ देखकर कहता है, आज मेरी वजह से उन्होंने ढंग से लंच भी नहीं किया। तायोंग की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, हाँ व्हाट डू यू मीन, मुझे खाना अच्छा बनाना नहीं आता और मैंने खाने में ढेर सारी मिर्च और सॉल्ट डाल दी थी, जिसकी वजह से खाना अच्छा नहीं बना था और उन्होंने ढंग से खाया भी नहीं, बाहर से ऑर्डर कर लिया और बाहर का खाना भी उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया। तायोंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, इट इज़ ओके, कोई बात नहीं। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा समझदार है और जंगकुक को बाहर का खाना पसंद नहीं है, शायद इसीलिए उसने नहीं खाया होगा। तुम चिंता मत करो और उदास मत हो, क्या उसने तुम्हें डांटा। जिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जिनसे कहता है, नहीं, उन्होंने मुझे नहीं डांटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने मेरी वजह से ढंग से लंच भी नहीं किया। तायोंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, अरे बाबा, इट इज़ ओके। तभी जंगकुक फ्रेश होकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जंगकुक को देखकर जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, देखो अब रोना बंद करो। जंगकुक अगर तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसे कैसा लगेगा। जिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है, लेकिन जंगकुक किचन की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जंगकुक किचन में आकर खाना बनाने लगता है, जिसकी वजह से
त्यों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तायोंग जंकुक के पास आता है और जंकुक से कहता है, आप खाना क्यों बना रहे हैं? मीट खाना बना लेगी, प्लीज़ आप खाना मत बनाइए, वैसे भी आप ऑफिस में इतना ज़्यादा काम करते हैं। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ ओके, लंदन में भी मैं मेरे लिए खाना बना दिया करता था और मुझे खाना अच्छी तरीके से बनाना आता है, तो तुम चिंता मत करो और खाना कैसे बनाते हैं वो भी देख लो। जंकुक की ये बात सुनकर तियोंग को अंदर से काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है। जंकुक खाना बनाने लगता है और जंकुक काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस खाना बनाता है। कुछ देर बाद जंकुक खाने को टेबल पर रख देता है। खाने को देखकर जिन स्माइल करता है और अपने मन के अंदर कहता है, थैंक गॉड, आज कुछ ढंग का खाने को मिलेगा। जंकुक टेबल पर बैठ जाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, वहाँ पर खड़े मत रहो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, सच में, यहाँ पर आओ और खाना खा लो। जंकुक की ये बात सुनकर तियोंग अपना हेड नोट करता है और टेबल पर बैठकर चुपचाप खाने लगता है। खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था। तायोंग जंकुक की तरफ देखकर कहता है, खाना बहुत अच्छा है। जंकुक अपना हेड नोट करता है और खाना खाने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंकुक खाना फिनिश कर कर अपने रूम में चला जाता है। जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई बेटा उदास मत हो, जंकुक को सब कुछ करना आता है, वो परफेक्ट है और उसे खाना बनाना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब वो फ्री होता है तो खाना बना लेता है। तुम्हें इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ रूम में जाकर आराम कर लो, तुम भी तो थक गए होगे ना। जिनकी ये बात सुनकर तियोंग अपना हेड नोट करता है और रूम में चला जाता है। जंकुक लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी तायोंग जंकुक के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, क्या आपको कॉफ़ी चाहिए? मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ? तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर सो सकते हो। तायोंग जंकुक की तरफ देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको खाना बनाना पड़ा। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती, इट इज़ ओके, मैंने तुम्हारी वजह से खाना नहीं बनाया, मुझे खाना बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और तुम धीरे धीरे कर कर सीख जाओगे, तो जाकर सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। लेकिन तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वह जंकुक के लिए कुछ भी ढंग से नहीं कर पाया। आफ्टर सम टाइम जंकुक भी अपना लैपटॉप बंद कर कर बेड पर आकर लेट जाता है। लेकिन तभी अचानक से तायोंग अपना एक हाथ जंकुक के चेस्ट पर रखता है, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ टर्न होकर देखने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा पीसफुली सोया हुआ था और तायोंग सोते हुए काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जंकुक बस तायोंग की स्लीपिंग ब्यूटी में ही खोकर रह जाता है और कुछ देर बाद जंकुक भी सो जाता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 मंथ बाद। जंकुक और तायोंग के दरमियान सब कुछ पहले जैसा ही था। इनफैक्ट जंकुक धीरे धीरे कर कर अपने काम में और भी ज़्यादा बिजी हो रहा था। जंकुक ने ढेर सारी न्यू कंपनीज ओपन कर कर रखी हुई थी, जिसकी वजह से जंकुक अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका था और जंकुक तायोंग को टाइम ही नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका था। जंकुक काफ़ी ज़्यादा देर को भी घर आ रहा था। रात के 3 बज चुके थे और जंकुक स्टिल अभी तक अपने लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहा था। तायोंग से को ढंग से नींद भी नहीं आ रही थी। तायोंग जंकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंकुक तायोंग की तरफ बिना देखे अपनी कोल्ड टोन में कहता है, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तो मैं अभी तक सोई नहीं। तायोंग जंकुक की ये बात सुनकर अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंकुक से कहता है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है। तायोंग जंकुक की तरफ देखकर कहता है, दरअसल कल मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और उन्होंने आपको भी बुलाया है, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, नहीं, मुझे कल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे उसमें ही जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम अकेले चले जाओ। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है
और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप हमेशा ऐसा करते हो, आप मुझे कभी टाइम नहीं देते हो, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथ चलिए। लेकिन तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, तायुंग आई एम सीरियस, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता, तो प्लीज़ तुम अकेले चले जाओ, मैं तुम्हें जाने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग सोफे पर से उठता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ ओके, मैं भी वहाँ पर नहीं जाऊँगा, आई कैन अंडरस्टैंड। ये कहकर तायुंग चुपचाप जाकर सो जाता है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपना काम करने लगता है। जंगकुक का ये बिहेवियर देखकर तायुंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तायुंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। तायुंग बेड पर जाकर चुपचाप सो जाता है। तो फिर चले गए, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई नो कि मैंने वन शॉट कहा था, लेकिन ये शायद 3 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि मेरे पास मैं आलसी हो गई हूँ। आई डोंट नो कब तक होगा, तो मैं शायद कल वाले इसका लास्ट पार्ट दे दूँगी। तो आप इंतज़ार करना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना है या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बाय, एफ यू।